नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। जैसा कि आज छठ पूजा है जो पूर्वी भारत में बहुत ज़ोरों शोर के साथ मनाई जाती है, इसी के विषय पे जानकारी के लिए आज हम थे भिवाड़ी क्षेत्र में। यहाँ पे एक विशाल जागरण भी है, इसको लेकर उसी बारे में हम चर्चा करेंगे पंडित जी से। जानेंगे क्या है ये छठी पूजा, क्या इसका महत्व है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। नमस्कार जी। देखिए, छठी मैया का सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। इसके साथ में गंगा मैया और सूर्य आदित्य देव की पूजा होती है। और ये पूजा कब से चालू हुआ? ये प्रियव्रत राजा नाम के राजा थे, ठीक है ना। उन्हीं के साथ मालिनी का शादी हुआ और ये शादी जब भइल तो बहुत दिन बीत गए, एगो संतान ना होत रहे। वो संतान खातिर भगवान से बहुत प्रार्थना कैले। कुछ दिन बाद भी अपने कश्यप ऋषि के पास गइलन। कश्यप ऋषि के पास जाकर के अपना गुरुदेव से आचरण वंदना कैलन। वही जग हवन भइला के बाद में प्रसाद मिलल। वही प्रसाद के प्रियव्रत नाम के राजा के नाम मालिनी रहे, रानी के। उनका रानी ये प्रसाद के खैली, यानी खीर खैली। उनकर पुत्र भइल 9 महीना बाद 10वां में प्रवेश भइल, तब पुत्र भइल। लेकिन वो पुत्र मरल भइल। और पुत्र जब मरल भइल तो रानी रोवे लगली, इस विलाप करे लगली। सुन करके राजा शमशान घाट में पहुँचले, गंगा के किनार पर। और वही जब बैठ कर रोवे लगले, कहलन कि हे विधाता, एगो तो संतान ना दिहला, अगर देबो कैला हमारा के तो लइका मरल दिहला। ऐसे हमारा के दुख विपत का दिहला, आखिर निर्वंश बना के और वंश बना करके फिर हमारा के काहे कैला। प्रियव्रत के राजा सुन के प्रकृति के देवी आके प्रसन्न भैली, कहली कि हे राजन, तू चिंता मत कर, तहर लइका मरल नहीं के, तहर लइका जिंदा बा। अपन हाथ फेरली, दया दृष्टि दियली। लइका लागल रोवे, लइका खेले लागल। राजा प्रियव्रत छठी मैया के जाके गोड़ पकड़ के कहे लगली कि ई बताई कि रउआ के हई, आपन नाम बताई। दर्शन वही जे आपन नाम बतले कि हम खष्टी हई, प्रकृति के देवी हई, हमार नाम छठी मैया है। हमार के धूमधाम से पूजा कराव। जैसे तहार लइका जिंदा भइल बा, जेकर जिंदा ना होई, लइका ना होई संसार में, ओकर लइका हो जाई, अन्न धन से भरल रही। गांव में शहर में सब जगह ई खबर जना दो, हल्ला मचा दो, आ हमार धूमधाम से छुट्टी गए। छठ के पूजा करवाओ। जेकरा भी संतान नहीं खे, ओकर संतान हो जाई, अन्न धन से मिली। वह प्रियव्रत राजा छठी माई के गोड़ लगले, आशीर्वाद लिहले, प्रार्थना कैले और अपना लइका के जीवित पा करके बहुत प्रसन्न भइले। घरे लेके अइले और गांव मोहल्ला शहर में सगरे जनौले। तो कार्तिक के महीना में कहले कि जा हमार पूजा करई है, हमार पूजा करब तो जरा लइका नहीं खे, ओकर लइका हो जाई, अन्न धन से भर रही, सालों भर ओकर बन रही, जन्म जन्म तक। आ तोहार अमर सुहाग रही। भैया, त्रेता युग की बात है। प्रियव्रत राजा रहले, उनकर रानी मालिनी रहली। उनकर वही दिन से वो राजा रानी व्रत कई लोग, और उसी समय से ये व्रत चले लगल। बोली छठी मैया की। अच्छा पंडित जी, इसकी विधि क्या है, कैसे किया जाता है, थोड़ा हमें हिंदी में बताइएगा इस बारे में। अच्छा, इनका विधि है कि उन्होंने बताया कि लंबा उम्र के लिए ऊख की जो इसमें पूजा होती है, वो लंबा उम्र के लिए, कि हमारे पति का उम्र, हमारे बच्चे का उम्र, हमारे लाल का उम्र लंबा हो, हमारी खानदान लंबा हो, इसलिए ऊख का। और जितने भी फल वगैरह है, खाटा मीठा, तो परिवार में सब तरीके की बोल भाषा होती है। कोई मीठा बोलता है, कोई खाटा बोलता है, किसी की मीठ बाड़ी होती है, किसी की तीत बाड़ी होती है। इसलिए खाटा मीठा जो भी फल है इसमें सब लगता है, ठीक ना, इसमें सब लगता है। इसीलिए इसमें सारा फल, कोई फल इसमें बचता नहीं। पैसे का अनुसार अपना जितना होता है उतना इसमें पैसा लगा करके फल वगैरह किना जाता। अब रह गई बात कि छठी मैया को तो ये फल की सेवा हो गई, लेकिन जो अर्घ दिया जाता है दूध की धार से सूर्य भगवान की, तो ये सूर्य का पुत्र यमराज है। और ये यमराज से अपनी पुत्र की कामना करके सूर्य भगवान को लोग अर्घ देते हैं कि हे सूर्य भगवान, हमारे पुत्र का लंबा उम्र देना, ठीक है ना। अगर कोई कमी भी हमारे पूजा में रह जाए तो
तो मेरे पुत्र का उम्र बढ़ा देना और हमारे सुहाग हमेशा अमर रखना। इसलिए सूर्य भगवान को पूजा। अब गंगा के तीर पर क्यों होता है ये पानी में ही खड़ा होकर के क्यों अर्घ दिया जाता है? क्यों गंगा के तीर पर थी राजा प्रियव्रत राजा जो थे वो गंगा के तीर पर अपने पुत्रों को रखे थे, ठीक ना। और वहीं पर छठी मैया ने वहाँ पर दर्शन दिया। पहला अपना कदम गंगा में ही उन्होंने रखा, इसलिए समेत उन्होंने प्रार्थना किया कि गंगा माँ हमारे साथ, छठी माँ के साथ गंगा माँ की पूजा होगी। उसी दिन से धूमधाम से पूजा होने लगा। सूर्यदेव की भी पूजा होता है, गंगा माँ की पूजा होती है और छठी मैया की उसी दिन से पूजा होने लगा। अच्छा बोलिए, इसमें कोई उपवास की प्रक्रिया भी होती है? 3 दिन इसमें उपवास रहना पड़ता है। कैसा उपवास होता है? ये निखंड होता है, ठीक है ना। इसमें खाना पीना कोई भी चीज़ छुआ नहीं जाता है, ठीक है ना। 3 दिन में पहले दिन जो होता है वो दिन भर भूख करके खाते पीते हैं, शाम को खा लेते हैं। और फिर जब दूसरे दिन जब होता है तो उस दिन सुबह से लेकर के पूरा रात भर शाम को अर्घ देते हैं घाट पर आकर के, और सवेरे जो है पारण करते हैं। माने ये पूजा जो है 3 दिन उपवास व्रत रहना पड़ता है। इसमें 3 दिन के बाद ही चौथा दिन जाकर के पारण किया जाता है इस छठे दिन में। स्त्री पुरुष का भी कोई होता है कि स्त्री करेगी या पुरुष करेगा? नहीं, इनमें दोनों का महत्व होता है। दोनों का महत्व है, दोनों हाँ, कर सकते हैं। हाँ, दोनों करते हैं और दोनों करते हैं। कभी कभी कोई लोग किसी कारण बस खेती बाड़ी चाहे ज़्यादा बिजी रहने के चलते लोग नहीं कर पाते हैं पुरुष में, लेकिन स्त्री को तो भूखना उसमें ज़रूरी है। साथ में पति लोग हो जाते हैं और पति को भी इसमें शामिल होना इस व्रत में ज़रूरी है। लेकिन इसमें व्रत में पति लोग, पुरुष लोग जो होते हैं वो कम भूखते हैं, पर स्त्री को 3 दिन मने बरकरार रखना पड़ता है इस व्रत को, कि 3 दिन उनको उपासे रहना है। बस इस छठी मैया में चौथे दिन इनका पारण होता है, इसमें कोई खान पीन नहीं है बीच। ठीक है पंडित जी, समय और जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बोलिए छठी मैया की। हम थे छठ पूजा के लिए आज भिवाड़ी में। यहाँ पर एक विशाल जागरण था और एक विशाल पूजा का स्थल है जहाँ पर पूजा हुई थी। मैं कैमरामैन अंकित सैनी के साथ कृष्णा अवतार दत्त, दैनिक रेडियो भिवाड़ी।